समेत भक्तवृंद की समस्त वर्तमान गुरुवृंद की All glories to the Sambhavi All glories to the Sambhavi All glories to the lotus feet of Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Sri Guru Sri Gauranga Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Brihad Mridanga ki Gaura Premananda. परम करुणा है श्रीमद् भगवान की जो एक बार फिर से मुझ पतित को अपनी सेवा में स्वीकार किया और आज हम फिर पुनः भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम श्रीमद् भगवान और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अमृतमय शब्दों का श्रवण करेंगे। उससे पहले हमारा नित्य नियम है, सबसे पहले हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे ताकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले जो संकट हैं, कष्ट हैं, जो रुकावटें हैं, नरसिम्हा भगवान उन सबको अपनी कृपा से समाप्त करें और हम अति शीघ्र अपने वास्तविक गोल की ओर प्रगति कर सकें। ओम अथ श्री प्रहलाद कुज श्री नरसिम्हा कवचम भक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं गुरुशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं कीटनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिसुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितवदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मताशविनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामम वक्त्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणात्तके दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोहवः पातु जानुनी नररूपदे जङ्घे पातु धराभारः हर्ता योऽसौ निकेसरी सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोरः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोभितः महाविष्णुदक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः
मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यं पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षे विद्यानां ग्रहाणां विनिवारणं ऋषिकोरकसम्भूत विशापहरणं करं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां भूलोत्सारणकारणं कुजे वातालपत्ये वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुकर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु त्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठेषु आत्मनाम्नां कवचस्यासमन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र च प्राशयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुरक्षितम्भवः विमत्रवमुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु ततश्चाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं विजभुजपटलं स्फोटयन्तं घटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं विनिभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की। हमने यहाँ पर भगवद गीता के ओवरव्यूज प्रारंभ किए थे और हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ओवरव्यू पिछली दफा हमने वहाँ पर किया था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का ओवरव्यू, ये जो अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक श्रीमद् भगवद गीता का एक अनोखा सा पड़ाव है। एक नए भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमने सुना था कि शुरू के जो 6 अध्याय हैं 1 से लेकर 6 तक, वो कर्म योग के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, ये जो 6 अध्याय हैं, उसमें हमने ये सीखा भक्ति योग के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम हम कैसे विकसित कर सकते हैं। और अब ये जो चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक है, उसमें हम ये सीखेंगे कि ज्ञान योग के द्वारा हम भगवान के प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो भगवान का प्रेम हमारे हृदय के अंदर सुप्त अवस्था में उसको कैसे जागृत कर सकते हैं। तो वास्तव में तो एक ही कार्य करना है शास्त्रों को श्रवण करके। क्या कार्य है? कृष्ण प्रेम को विकसित करना है। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम अज्ञान
स्वधामतुल्यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरोऽभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ भगवद्गीता माता की। तो अब जो ये 6 अध्याय हैं, जो कि कौन से अध्याय से प्रारंभ हो रहे हैं? अध्याय 13 से। ये थोड़े से कठिन हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? ज्ञान के द्वारा भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। तो पहला जो था कर्म के द्वारा भगवान, तो कर्म तो कोई बेवकूफ भी करते हैं, है ना। जिनके पास बुद्धि नहीं होगी वो भी कर्म तो करते हैं। और भक्ति के लिए भी ऐसा जितना ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, भाव से होती है ना भक्ति। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसे कर लो, तो उसके लिए भी इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या सीख रहे हैं हम? ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान तो केवल जो इंटेलिजेंट होंगे ना, बुद्धि जिनके पास होगी वही अर्जित करेंगे ना। ज्ञानवान बनने के लिए थोड़ा सा अभी हमारा बुद्धि का भी प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब इतने समय से जिसको पैक करके रखा है, अभी उसको हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या खोलते हैं मोबाइल को, फिर क्या बोलते हैं? अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अभी ज्ञान को थोड़ा सा, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा इसमें यूज करना पड़ेगा। इन 6 अध्याय में भगवान हमें ये सिखाएंगे कि प्रैक्टिकली अपने जीवन में किस तरह से हम इन शिक्षाओं को उतार सकते हैं। क्यों आखिर भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन में आवश्यक है? यदि हम अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हम हृदय से उत्सुक हैं, तो हमें इन 6 अध्यायों को बहुत ही अच्छे से श्रवण करना है और ये हमें बहुत सपोर्ट करेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होने के लिए। तो इन 6 अध्यायों में जो है वो हम ये देखेंगे। पहले हमने 12वें अध्याय में क्या पढ़ा? भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, किसी को याद है? हाँ, वेरी नाइस। कि मुझे ये बताइए कि निराकार की उपासना करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने कहा कि मेरा मत तो ये है कि जो मेरी भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। और फिर भगवान ने उस अध्याय में श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक भक्ति के स्तर बताए, और फिर श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक भक्तों के 31 गुण बताए। 31 गुण बताए और भगवान ने कहा जिसके अंदर ये सारे गुण हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वैसे तो भगवान ने कहा
का जिसके अंदर ये गुण है वो भी मुझे प्रिय है, जिसके अंदर ये है वो, और जो जिसके अंदर ये सारे गुण हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो बहुत अधिक प्रिय है। और फिर आगे इसका मतलब भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि अगर ये गुण नहीं विकसित कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो। तो फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, ये क्वालिटीज तो हो जिसके पास, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर ज्ञान के विषय में अभी बात करनी चाहिए। तो वैसे अब कोई लोग का ये प्रश्न हो सकता है कि अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति का जो पोर्शन भगवान ने बताया, भक्ति का जो टॉपिक है वो उस भाग में बता दिया, श्लोक चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12, तो फिर अब भगवान को 13 अध्याय से ज्ञान के विषय में बताने की क्या आवश्यकता है ना। अब ज्ञान की क्या आवश्यकता रह गई, ज्ञान के विषय को क्यों बता रहे हैं? तो वास्तव में इसका कारण ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, हमारा मेन गोल तो क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें पहले भगवान ने बताया कि अब क्या करना, आपको कर्म के द्वारा भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हो और ज्ञान योग के द्वारा भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हर कोई के अंदर कोई अलग एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम उस प्रेम को प्राप्त करें। और फिर ये भी भगवान बताना चाहते हैं कि अगर कोई कर्म योगी है तो केवल कर्म योगी बनता रहे और भगवान से प्रेम करे, नहीं करे तो वो कंप्लीट नहीं है। और अगर कोई ज्ञान योगी है और वो भगवान से प्यार नहीं करता तो उसका ज्ञान भी अपूर्ण है। तो वास्तविक पूर्णता कब आती है, जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये जो सारी मेहनत की जाती है, जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं, जो भी कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, उसका वास्तविक उद्देश्य केवल यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। और भगवान भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम सोच सकते हैं। वो त्रिलोकी के नाथ हैं और यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, रखा क्या है उनके लिए, और पृथ्वी पे आकर अपने ही एक भक्त को मोहित कर देते हैं और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबका उद्धार करने के लिए भगवान पूरे 574 श्लोक बताते हैं कि ये अगर कोई श्रवण कर दे, भगवत गीता एक समुद्र की तरह है, और अगर इस समुद्र की कुछ बूंदे भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो समझो हमारी जो अपवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी और कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो कौन है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण से अच्छा, कृष्ण से सुंदर और कृष्ण से बेटर टीचर और कोई नहीं हो सकता। भगवान जो है उनसे बड़ा गुरु तो और कोई नहीं हो सकता। कृष्ण वैसे तो भगवत गीता में अनेकों विषय बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखा जाए ना तो भगवान बहुत कुछ ही चीजें बता रहे हैं, उन्हीं को अलग अलग तरीके से हमको बता रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान भगवत गीता में है, और संपूर्ण ज्ञान की परिभाषा क्या है, भगवान पूरे ज्ञान की परिभाषा बताते हैं कि अगर किसी को ये 3 चीजें पता चल जाए तो उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कौन सी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। एक है जीव, क्या है, दूसरा है ईश्वर, और तीसरा है ये जगत। क्या? जीव, ईश्वर, जगत, या जीव, जगत और ईश्वर, या फिर इसको इस तरह से बोलते हैं जीव, प्रकृति और परमात्मा। अलग अलग नाम देकर हम बता सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना ध्यान से तो ये 3 चीजें ही जानने की हैं, और इसके अलावा और कुछ जानने के लिए है ही नहीं। वास्तव में जानने की 3 चीजें हैं। एक है जीव। जीव कौन है? हम सब जीव हैं, ठीक है। पहला जो चीज है जानने का वो क्या है, हमको अपने बारे में जानना है, Who am I? मैं कौन हूँ। और दूसरा क्या जानने का है, अगर मैं जीव हूँ पता चल गया, तो मैं किसका हूँ। मैं अगर जीव हूँ तो मैं किसका हूँ, मेरा संबंध किसके साथ है, तो मैं किसका हूँ,
भगवान का हूँ। अगर मैं जीव हूँ और मैं भगवान का हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस संसार में दुख और सुख क्यों भोग रहा हूँ? ये पूरा क्या है? प्रकृति है, उसका ज्ञान है। तो ये 3 ज्ञान ही प्राप्त करने हैं, जीव, जगत और जगदीश को ही समझना है। और हम आपको एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात बताएं कि इस संसार में जितनी भी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े से बड़े कंट्री की हैं, उनमें सब कुछ बताया जाता है, लेकिन ये 3 विषय नहीं बताए जाते। उनमें सिर्फ एक ही विषय डिस्कस किया जाता है। कौन सा? किसके बारे में? भौतिक जगत के बारे में बताया जाएगा। चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, वो इस भौतिक जगत के बारे में बताएगा। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान बताता है? कोई ज्ञान नहीं है। आप चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले लो, कोई आत्मा के विषय में नहीं बताता, और ना ही परमात्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता, उसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ का जो भौतिक ज्ञान है वो सिर्फ वो सब क्या है? वो सब शून्य है। क्या है? शून्य का क्या मतलब होता है? जीरो है। चाहे कुछ भी ले लो आप, चाहे कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर लो, वो जीरो है, जीरो है, जीरो है। और जीरो 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 जमा करते जब तक उसके अंदर 1 नहीं लगता तो फिर तब तक तो वो फिजूल है। और 1 क्या है? 1 है कृष्ण। और जब कृष्ण लग जाता है तो वो सारे ज्ञान की भी इम्पोर्टेंस हो जाती है। आप अगर कृष्ण से जोड़ देते हो तो सारा ज्ञान जो है वो कार्य करने लगता है, लेकिन जब कृष्ण ही नहीं है तो फिर तब तक वो सारा ज्ञान अधूरा है। इस भौतिक जगत में हो सकता है कुछ हमारे लिए लाभदायक हो, लेकिन वो भी कितने समय तक होगा। आधी जिंदगी कोई डिग्री लेने में गुजर जाती है और आधी जिंदगी नौकरी लेने में गुजर जाती है। फिर पता चलता है जो खत्म हो गया, जो हम समय लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। और फिर जब वापस चले जाएंगे तो फिर ये तो ना डिग्री काम आएगी, ना घर काम आएगा, ना जो हमने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जमा की हैं, धन दौलत जमा किया, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। तो वास्तविक जो ज्ञान है वो तो हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मिलता है। तो हमने इतना समय अपना हम देते हैं अपने बच्चों का भौतिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, जिसमें केवल प्रकृति के बारे में है। उससे अगर 50% टाइम भी, उससे अगर आधा या उससे कम समय भी हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगाएं तो हमारे जीवन जो है वो बहुत ही अच्छी दिशा में अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से पहले क्या किया? जीव के ऊपर स्पॉटलाइट। जैसे टीचर कोई अच्छा होता है ना, वो जब सिखाता है तो एक स्पॉटलाइट होती है, जो चीज सिखा रहा होता है उसके ऊपर। तो पहले जो 6 अध्याय हैं जीव के ऊपर स्पॉटलाइट किया, और फिर बीच के 6 अध्यायों में जो हमारा वास्तविक गोल है भगवान, उसके ऊपर। और अब जो अंतिम पड़ाव है, हमारा अंतिम विभाग है भगवद गीता का, उसमें भगवान जो है वो प्रकृति को आश्रय बनाकर हमको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो बहुत ही सुंदर बात बता रहे। कृष्ण कहते हैं कि यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो, अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो भी आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो अर्जुन जो है वो इस अध्याय के प्रथम श्लोक में क्वेश्चंस करता है, 6 चीजें पूछता है। बहुत ही आसान है लेकिन लिखा हो, क्योंकि अब टेक्निकल तरीके से ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन 6 चीजें पूछता है, भगवान से कहता है प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। मुझे 6 चीजें बताओ। प्रकृति पुरुष के बारे में, एक प्रकृति एक पुरुष, दूसरा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तीसरा ज्ञान और ज्ञेय, यानी 6 चीजें हैं। प्रकृति और पुरुष 2, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 मतलब 4 हो गए। पुरुष और प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय, ये सब प्रकृति पुरुष, ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई। तो अर्जुन से भगवान ने
6 चीजें पूछी। अब भगवान जो है पहली चीज क्या पूछी? प्रकृति और पुरुष। लेकिन भगवान जो है वो वहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज जो पूछी है वो क्या है? क्षेत्र क्या है। तो अब ये भगवान ने सोचा कि क्षेत्र आप लोग को मुश्किल लगेगा तो उसको सरल करके पहले बता देते हैं कि क्षेत्र का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आप काम करते हो, उसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसान के लिए क्षेत्र क्या हो सकता है? जहां पर वो काम करता है क्या है? खेत है, ठीक है। अगर डॉक्टर है तो उसके लिए क्षेत्र क्या हो सकता है? हॉस्पिटल हो सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए क्षेत्र क्या हो सकता है? ऑफिस उसका क्षेत्र। तो इस तरह से अब अगर हम देखें, क्षेत्र का मतलब होता है वो जगह जहां पर हम काम करते हैं। तो हम जब काम करेंगे तो उसका कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसान जो है जब खेत के अंदर बीज बोता है तो उससे उसको क्या मिलता है? फल मिलता है। डॉक्टर जब अपने लेबोरेटरी में काम करता है, अपने हॉस्पिटल में, तो उसको भी क्या मिलता है? धन मिलता है। अगर हम बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उसका भी उसको धन मिलता है। उसी तरह से जीव आत्मा जो है, ये तो सब शरीर के क्षेत्र थे। अब यहाँ पर देखते जो जीव आत्मा है उसका भी एक क्षेत्र है जहाँ पर वो कार्य करता है। तो जीव का क्षेत्र क्या हो सकता है? शरीर, जहाँ पर रहकर वो काम करता है। तो जिस तरह से किसान अगर बीज बोता है नींबू का तो उसको क्या निकलेगा? नींबू निकलेगा। अगर मैंगो का बीज बोएगा तो मैंगो निकलेगा। उसी तरह से जीव भी इस शरीर में रहकर जो कार्य करेगा उसी के अनुरूप उसे क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला है। तो भगवान बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदि। इदं शरीरं कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। मतलब इसी के अंदर रहकर जीव आत्मा कर्म का बीज होता है। तो क्षेत्र का उत्तर भगवान ने बता दिया। और फिर क्षेत्रज्ञ मतलब इसको जानने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः, जो इस क्षेत्र को जानता है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो जानता कौन है? जैसे मेरा शरीर है, इसमें अगर कोई भी कहीं पर दर्द होता है तो उसको किसको पता चलेगा? मुझे पता चलेगा। आपके शरीर का किसको पता चलेगा? आपको पता चलेगा। तो जो इस शरीर को जानता है वो इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो मतलब हम जो हैं, जीव जो हैं, वो सब कौन है? क्षेत्रज्ञ हैं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा मतलब तुम्हारा ये शरीर क्षेत्र है और तुम क्षेत्रज्ञ हो। तो अर्जुन ने पूछा अच्छा एक मैं ही जानता हूँ क्या अपने शरीर को? मेरे शरीर को कोई नहीं जानता। तब भगवान बोलते नहीं, एक और भी है क्षेत्रज्ञ। अच्छा, अर्जुन बोलेगा वो कौन सा क्षेत्रज्ञ है? तब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मतलब दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक तो मैं क्षेत्र हूँ जो कि मेरे शरीर में रहता हूँ, और एक दूसरा भगवान कहते हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। माँ मतलब भगवान अपने बारे में कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। तो अर्जुन पूछेगा अच्छा फिर दोनों क्षेत्रज्ञ हैं हम में कोई अंतर भी है या दोनों सेम ही है? तो भगवान कहते नहीं, अंतर तो बहुत बड़ा है। कौन सा अंतर है? सर्व क्षेत्रेषु भारत, तुमको खाली अपने खेत की खबर है। वो जो किसान होता है उसको खाली अपने खेत के बारे में खबर होती है, लेकिन खेत तो बहुत सारे होते हैं। राजा जो होता है उसको सारे खेत के बारे में पता होता है, जो राजा होता है उस जगह का, तो उसको सबका पता। उसी तरह भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं जो हूँ उन्हें समस्त क्षेत्रों के विषय में पता है। जैसे मुझे अगर पेन होता है तो मुझे मेरे शरीर के बारे में पता होगा, आपको कहीं दर्द होगा तो आपके बारे में आपको पता होगा।
लेकिन भगवान को तो सबके बारे में पता है। भगवान हर किसी के हृदय में रहकर परमात्मा के रूप में हर किसी के सुख और दुख को अनुभव करते हैं। तो भगवान के अंदर हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम कौन से हैं क्षेत्रज्ञ? हम बहुत हम लोग जो है वो बहुत सेकेंडरी हैं। भगवान जो है वो ओरिजिनल ज्ञाता है, भगवान को सब कुछ पता है। तो हम सब और भगवान क्षेत्रज्ञ तो हैं, हम जीव आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और भगवान भी क्षेत्रज्ञ, लेकिन उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस ये हुआ, जीव अपने क्षेत्र के बारे में जानता है और भगवान समस्त क्षेत्र के बारे में जानता है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि जीव खाली अपने क्षेत्र का कंट्रोलर है और भगवान सारे क्षेत्रों का कंट्रोलर है। लेकिन और जीव जो है वो अपने क्षेत्र का प्रोप्राइटर है, लेकिन भगवान सब सारे जितने भी शरीर हैं उनका प्रोप्राइटर। लेकिन फिर भी जीव जो है वो सेकंड है। जैसे ये मेरा हाथ है ना, इसका कंट्रोलर मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मेरा हाथ है, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, सीधा चलाऊं, लेकिन फिर भी उसके ओरिजिनल जो कंट्रोलर है वो कौन है? भगवान है। कभी पैरालाइज कर दे तो फिर वो तो चला ही नहीं सकेगा, चाहे वो उसका अपने आप को मालिक कहता हो। लेकिन भगवान जो है वो वास्तविक ओरिजिनल जो है वो कंट्रोलर भी है, वो प्रोप्राइटर भी है। और मेन जो भगवान में और जीव में अंतर है वो ये है कि जीव जो है वो च्युत है, जीव गलतियां करता है। भगवान क्या है? अच्युत है। भगवान की कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान जो है वो वास्तविक क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान आगे कहते हैं कि तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यत् विकार यतश्च यत् सच यो यत् प्रभाषश्च तत्तामसेन मेषो। अब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, अब मुझसे सुनो। क्या भगवान यहाँ पर 6 चीजें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनने की है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है समझ में आए। भगवान कहते हैं पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कर्म क्षेत्र क्या है। आखिर ऐसा कैसे होता है? शरीर में आकर जीव कार्य करता है और उसको उसका रिजल्ट मिलता है। पहली बात भगवान बताएंगे कर्म क्षेत्र क्या है। दूसरी बात ये बताएंगे कि ये किस प्रकार से बना है। आगे भगवान बताएंगे कि इसके अंदर परिवर्तन क्या हो रहा है। उसके बाद ये बताएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव हैं। वो मैं भगवान को तो बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। तो अर्जुन ने कहा अच्छा आप तो बहुत संक्षिप्त में बताओगे, लेकिन ये तो बहुत डिटेल्ड विषय है। ये डिटेल विषय अगर मुझे डिटेल से जानना हो या आप में से किसी को जानना हो तो वो कहाँ से हम जान सकते। तो भगवान कहते हैं ऋषिभिर्बहुधा गीतम छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चय। कि ये अगर जिसको ऋषियों को जानना करना होता है तो ब्रह्मसूत्र में ये सब बहुत ही डिटेल से बताया गया है, उससे हम जान सकते हैं। तो भगवान अब बता रहे हैं कि देखो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानते हैं जो, उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, शरीर क्षेत्र है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीव आत्मा और एक भगवान। और इन सबको यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ यानी कि जीव, भगवान और शरीर, इनको जानने वाला जो जानना जो है उसको क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुम इन 3 विषयों को जान लोगे तो बस ये ज्ञान है। शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये 3 चीजें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो ये ज्ञान है। तो अब भगवान पहले शरीर के बारे में बताएंगे कि शरीर में क्या क्या है। 3 चीजें जाननी है ना, तो पहले शरीर का काम निपटाते हैं। भगवान कहते हैं महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति
ततश्चे ततश्चेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो भगवान ये बताते हैं शरीर के अंदर क्या क्या है। पहले बोलते हैं क्या है, महाभूतानि, 5 महाभूत हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बना है। तो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, सबको पता है ये कैसे कैसे है, बहुत बार हम जान चुके हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जिह्वा, लिंग और गुदा। और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। और इसके अलावा क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और गुण, ये सब 24 तत्व जो हैं उनसे हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, बना है। तो ये जो है शरीर, और इसके अलावा भगवान ने कहा शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। जैसे कभी सुखम दुखम, सुख होता है, दुख होता है, ये सब इसके विकार है। और फिर शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शरीर जन्म लेता है, उसके बाद बढ़ता है, कुछ समय के लिए स्थित रहता है, उसके बाद उसका पतन होने लगता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शरीर जो है, जब तक इसके अंदर आत्मा होती है उसके अंदर ये परिवर्तन होते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है जिसके अंदर ये सब है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म, तो भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने बारे में कभी ना कभी सोचता होगा, किसी और को देखकर लगता होगा अरे ये कितना सुंदर है, मैं क्यों इतना सुंदर नहीं बना, है ना? उसका कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन कितना प्यार है, और मैं को भगवान ने इतना चॉकलेटी कलर का क्यों बनाया है। कोई सोच सकता है कि भाई वो कितना उसकी हाइट इतनी अच्छी है, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, है ना? कभी कभी हमको लगता है कि भाई वो इतने रिच है, हम लोग इतने रिच क्यों नहीं है। किसी किसी के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना क्वालिटीज़ होती हैं, जो हर दफ़ा बहुत अच्छे से एक बार पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता है और वो अच्छे एग्जाम में बहुत मार्क्स लेते हैं। और मैं तो सारे दिन में इतना पढ़ता रहता हूँ तो भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते। मेरे साथ ऐसा क्यों है? मतलब मुझे भगवान ने वो सारी क्वालिटीज़ क्यों नहीं दी जो कि उसको मिली है ना? कभी कभी ऐसा लगता है वो मुझसे अच्छे क्यों है। कभी कभी हमको लगता है ना, दूसरों को देखकर लगता है कि काश मैं भी ऐसा हूँ। भगवान, और तो मैं भगवान किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं करते हैं, भगवान उसको वही देते हैं जो वो डिजर्व करता है। हमारे पास आज जो कुछ भी है हम बस उतना ही डिजर्व करते थे, उतना ही मिला। अभी जैसे एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होते हैं, किसी की सैलरी 10,000 होती है तो किसी की सैलरी 10 लाख भी हो सकती है ना? तो हम ये तो उस जो ऑफिसर है उसके ऊपर ब्लेम तो नहीं कर सकते, भाई ये कितना अनजस्टिस करता है, उसको इतनी सारी सैलरी देता है और मुझे तो कितनी थोड़ी देता है। नरसिंहदेव भगवान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो भगवान ने कोई मैन्युफैक्चर्ड इफेक्ट नहीं बनाया है, ये सब हमें हमारे कर्मों के द्वारा ही मिला है। तो अभी अर्जुन जो तीसरा क्वेश्चन पूछे हैं, क्या है वो? ज्ञान के बारे में पूछे, ठीक है। पहला क्या है? प्रकृति पुरुष, वो भगवान आखिर में बताएंगे। क्षेत्र बताया, अब ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। ज्ञान तो बता दिया भगवान ने, ज्ञान क्या है? शरीर, आत्मा और भगवान के विषय में जानना। तो क्या कोई भी इनके विषय में जान सकता है? जैसे भौतिक ज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहो तो आप जैसे भी हो आप आ जाओ टीचर के पास, है ना? और आप ऐसे ही रहोगे तो भी आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो, कोई भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो
बहुत अच्छा इंसान भी हो, है ना। ये तो जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी, कुछ उसकी बहुत बुरी बुरी आदतें भी हो सकती हैं, वो अपने इस विज्ञान के द्वारा संसार का बहुत बड़ा हानि भी कर सकता है। वो तो बहुत बड़ा हैकर हो सकता है, कंप्यूटर हैकर हो सकता है, कुछ भी गलत अपने ज्ञान के द्वारा कोई गलत कार्य कर सकता है, ऐसा रोबोट बना सकता है जो दुनिया का भी विनाश करे, कोई ना बॉम्ब बना सकता है। तो भौतिक ज्ञान जो है, बहुत चाहे कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हों। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में जो ज्ञान है उसका कैरेक्टर से कोई लिंक नहीं है। ज्ञान अगर आप कोई जैसे कोई डॉक्टर भी बन जाए, हो सकता है वो स्मोकिंग चेन स्मोकर हो बहुत ज्यादा, है ना, या फिर नशा करता हो, कोई भी कैसे भी होते हैं लोग, उनके अंदर जो है वो बुराई भी हो सकती है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है अगर आप आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठोगे तो वो ऊपर उठना केवल आपकी बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, वो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आया है, आपने उस ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतारा है, कितने साल से आप भक्ति में हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना आपने अपने आप को भगवान के निकट लाया है, कितना भौतिक जगत से आप पीछे हो, कितना समय आप भगवान को देते हो, कितना समय आप संसार को देते हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसके प्राप्त करने के लिए कुछ गुण होते हैं जो विकसित, ज्ञान तो पता है कि इन चीजों को जानना है, लेकिन उनके लिए हमको कुछ गुणों का विकसित करना है, और वो भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक। तो भगवान जो है वो 20 गुणों के विषय में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है उसके अंदर ये 20 गुण होने चाहिए। उसमें बहुत ही सुंदर गुण है। भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यात्मा आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिः अनविष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपदे मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। तो भगवान यहाँ पर बहुत सारे जो है वो गुण बता रहे हैं कि विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसिधि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदत् अन्यथा। भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो, कौन सी? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। तो ये बहुत ही डिटेल्ड है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सुंदर बात भगवान ने कही है कि मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, कि सबसे बड़ा गुण जो है वो ये है मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। वो व्यक्ति जिसकी मेरी अनन्य रूप से भक्ति में जिसकी आसक्ति होती है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाता है। तो अगर दूसरी क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भक्ति में लगने का जो प्रोसेस है, जैसे नवदा भक्ति है, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, मंगला करते हैं, संध्या करते हैं, तो फिर क्या होता है? भगवान ऐसा बताते, भागवतम में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, सर्वे गुण, उसके अंदर जो देवताओं के
जो गुण है वो सब उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर पहले अमानित्व आए, मैं अपने लिए मान की कोई इच्छा ना करूं, मैं सब लोगों का सम्मान करता रहूं, मैं लोगों के साथ हमेशा अच्छा करूं, मैं जो है ना ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे अच्छा बन जाओ, सब कहेंगे आपको। आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छे बन जाओ, आप ये कार्य मत करो, आप ऐसे मत बनो, आप ऐसा मत करो। ये लेक्चर्स तो आप लोगों को बहुत सुनने को मिलते होंगे, देखो हम अच्छा करेंगे तो अच्छे बनेंगे, लेकिन ये लेक्चर हमारे अंदर कभी भी वो क्वालिटी डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भक्त बन जाता है तो भगवान कहते हैं कि अगर यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्ति कुतस्महत् गुण। कि अगर कोई भक्ति में आ जाता है, आप देखो जो शुद्ध भगत होते हैं ना, जो बड़े वैष्णव होते हैं, उनके अंदर ये गुण खुद ब खुद होते हैं और ये गुण ही बताते हैं कि यार ये शुद्ध वैष्णव है। और उसके अंदर कभी भी मान की इच्छा नहीं होती। हम देखते हैं हमारे आचार्य गण हैं, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो सन्यासी शिष्य हैं, उनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, श्रील प्रभुपाद जी के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं। ये सब कैसे डेवलप होती हैं? जैसे जैसे वो भगवान को जितना जितना समर्पित होता है। तो हमको क्या करना है, जितना प्योरिटी के साथ हम डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटीज को करते हैं, उतना ही अच्छे व्यक्ति बनते हैं, उतना ही गुण जो है वो हमारे अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि देखो ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको ये 20 क्वालिटीज डेवलप करनी है। और ये कैसे होगी? जब आप एक अच्छे भक्त बन जाओगे। जब आप अच्छे भक्त बन जाओगे तो आपके अंदर ये सारी चीजें खुद ब खुद विकसित होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर अर्जुन एक क्वेश्चन करता है कि इतनी मेहनत से जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो उस ज्ञान से मुझे प्राप्त क्या होगा, यानी ज्ञेय क्या है। अर्जुन ने पूछा ना, ज्ञान के बारे में बता दिया भगवान ने, अब ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञेय क्या है। जैसे ज्ञेय का मतलब कि जानने योग्य होता है ना, जानने योग्य क्या है। तो पहले तो भगवान ने बता दिया कि जानने योग्य क्या है, शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये सब ज्ञान है। तो अब अर्जुन ये पूछते हैं कि इन सबको जानने से मुझे लाभ क्या होगा। जैसे कोई भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो, जैसे आप अगर मैथमेटिक्स का ज्ञान प्राप्त करते हो तो ज्ञान आपको हो गया, ठीक है, उससे आपको लाभ क्या होगा कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। साइंस का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप एक अच्छे वो क्या बन सकते हो, जो कि अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने से मुझे लाभ क्या होगा। तो भौतिक जगत के द्वारा, जो भौतिक जगत का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हम संसार की नॉलेज प्राप्त करके हम ये जानते हैं ज्ञान क्या लाभ क्या होता है कि इन वस्तुओं के द्वारा मैं खुद को कैसे खुश कर सकता हूँ, खुद को कैसे आनंदित कर सकता हूँ। संसार में आज तक हमने जो कुछ भी जाना है उसके द्वारा हम केवल जो जानते हैं भौतिक जगत को, वो यही सोचते हैं कि इसके द्वारा मैं अपने आप को कैसे खुश करूं। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो एकदम अलग है। उसके द्वारा हम जानते किसको हैं? स्वयं को जानते हैं। जैसे कैसे मैं आपको बताऊं कि संसार में आप खुश कैसे होते हो? एक रसगुल्ला है, ठीक है, एक मैं हूँ, एक रसगुल्ला है, और जब मुझे पता चल गया कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी है तो मैं क्या करूंगी? उसको खा के मैं एंजॉय करूंगी, आनंद प्राप्त करूंगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एकदम अलग है। वो क्या है कि उसमें हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, और स्वयं को जानकर स्वयं के ही अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, स्वयं के ही अंदर संतुष्टि खोजने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से हम अपने आप को जानते हैं कि क्योंकि मैं भगवान के कितना निकट हूँ,
क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद है और मैं भगवान का हूँ, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। उसका एकदम अलग आनंद आता है, वरना तो दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट है हमारा आनंद। भौतिक जगत का जो आनंद है वो वस्तु पे डिपेंडेंट है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है, जो संतुष्टि है, वो क्या है? वो अपने आप को जानकर कि मैं भगवान का हूँ। अब देखो इसमें कितनी खुशी की बात है, अगर हम कोई बंदा, कोई व्यक्ति ये सोच दे कि जो भगवान है वो मेरे पिता हैं। इस संसार में भी अगर आपको पता चल जाए कि मेरा पिता जो है वो राजा बन गया है, बहुत बड़ा राजा, उसके पास बहुत सारा धन है, मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे चुटकी में दे सकता है, मेरे पास इतना बड़ा अच्छा सा घर है, मेरे पास इतनी बड़ी मर्सिडीज है, इतना सारा धन है, तो बंदा अपने आप में खुश होगा। वो उसका नहीं है, वो किसका है? उसके पिता का। लेकिन वो खुद से कितना खुश हो रहा है क्योंकि उसका पिता इतना रिच है, तो उसको अच्छा लगता है। और अगर हम यही भाव यदि हम भगवान के विषय में विकसित करते हैं कि वो जो भगवान जो त्रिलोकी का नाथ है, जो कि सब कुछ कर सकता है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, वो मेरा हितैषी है, वो हमेशा मेरे हित के बारे में सोचता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है, जो भी मेरे लिए बेहतर है वो वही करेगा। जब आपको ये लग जाता है ना कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण को मेरी कितनी चिंता है, कृष्ण मुझसे कितना प्यार करता है, तो फिर हमारी संतुष्टि का कोई लिमिट होगा? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी ना, क्योंकि हमें लगेगा कि जो संसार में सबसे ज्यादा धनी है वो मेरा हितैषी है, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो मेरा पिता है, जो सबसे ज्यादा करुणामयी है वो मेरा पिता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा? इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमको संतुष्टि मिलेगी। भगवान कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। कि ज्ञेय जो है, जो जानने योग्य है, उसको जानने से क्या होगा? वो आप आनंद का अनुभव करोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से बिल्कुल परे है। तो आत्मा के बारे में पहले पता चलेगा कि पहले मैं कौन हूँ, और फिर भगवान अपने बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान अब बता रहे हैं कि जो ज्ञेय है, अगर भगवान है तो वो कैसे है? भगवान के बारे में, उनके बारे में क्वालिटीज बताते हैं, ज्ञेय के बारे में वो कैसे हैं। भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं श्लोक नंबर 14 में कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। आप कहीं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, कभी कभी आपको तन्हाई से डर लगता है ना कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई है नहीं। सबसे बड़ा फेयर है, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय ये है कि इस सिचुएशन में मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँगा, है ना? डर लगता है। लेकिन वहाँ वो कैसा है भगवान? सर्वत्र पाणिपादं च तत्सर्वतोक्षिरामुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणे गुणभृक्तते। भगवान हर जगह पे, सर्वत्र पाणिपादं च, सर्वत्र, हर जगह उनके हाथ है, हर जगह उनके पैर है। तुम्हें हाथ से जब सहायता की जरूरत होगी वो हाथ पकड़ लेंगे, जब तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होगी तुम्हारे कदम बन जाएंगे, जब तुम्हें नेत्र, हर तरीके से वो तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भगवान जो है वो आपका साथ नहीं देंगे, जहाँ पर भगवान बेबस हो जाए कि मैं इस तरह से कैसे आपको आपका साथ दे सकूं। तो फिर यहाँ अर्जुन ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर भगवान सब जगह पर हैं, अगर भगवान हर जगह पर, भगवान के सारे अंग फैले हुए, तो मुझे दिखते क्यों नहीं है? क्वेश्चन ऐसा कर सकते। तो भगवान श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं कि वो कैसे हैं? भगवान वो सूक्ष्मत्वादितम विज्ञम, कि वो भगवान सूक्ष्म है ना, इसके लिए नहीं दिखते हैं। भगवान 16 में बताते हैं सूक्ष्मत्वादितम
विज्ञेयं दूरस्थम शांति का जतन, कि भगवान सूक्ष्म है और इसके लिए वो दिखते नहीं हैं। तो अगर वो पूछे, अर्जुन ये पूछे कि अगर वो सूक्ष्म है और हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, तो मेरे साथ रहते मतलब मेरे शरीर में रहते होंगे, बाहिर भी हैं, वो भगवान कहते हैं वो बाहिर भी है अंदर भी है। तो बाहिर हैं तो वो कहाँ रहते हैं, और अंदर है तो वो कहाँ रहते हैं। तभी बताते हैं कि बाहिर वो हर जगह पर ब्रह्म के रूप में रहते हैं, और हमारे हृदय में वो कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। हृदि सर्वत्र विष्ठत्वम्, कि भगवान जो है वो हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, बाहर एक कण कण में निराकार रूप में रहते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि वो भगवान हमारा साथ नहीं दे सकते। तो अभी यहाँ अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कि अगर भगवान जो है वो हर जगह पर है, तो क्या भगवान ने अपने आप को बांट दिया है। एक परमात्मा भी बहुत बड़े, और उसने सोचा कि जीव को तो कहीं हर जगह पर मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं अपने आप को डिवाइड कर दूं, थोड़ा मैं अपने आप को वहाँ रख दूं, वहाँ रख दूं, वहाँ रख दूं, वहाँ रख दूं। तो क्या भगवान हर जगह पर बटे हुए हैं, भगवान ने अपने आप को बांट दिया है। तब अर्जुन को भगवान बोलते ऐसा नहीं है, भगवान अपने आप को बांटते नहीं है, बल्कि क्या होता है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिस्तमेव च स्थितं भूतवृन्न च भुक्तज्येयं ग्रसिष्णु प्रभवेष्णु च। कि भगवान जो है वो बंटते नहीं है, लेकिन भगवान का प्रकाश हर जगह पे होता है। अर्जुन बोलेगा कैसे होता है, तो जैसे एक बहुत ही सुंदर भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जब दोपहर के समय पर आसमान के ऊपर सूर्य होता है ना, और अगर आप 1000 मटके भर के रखोगे तो क्या होगा, हर एक मटके के अंदर क्या दिखेगा, आधा तक थोड़ा थोड़ा दिखेगा, क्या कितना दिखेगा, पूरा दिखेगा। और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी हर एक मटके के अंदर, मतलब सूर्य का गोला भी दिखेगा, उसका प्रकाश भी होगा। तो उसी तरह से भगवान जो है वो तो परमात्मा, भगवान अपने स्वरूप में है, लेकिन ये परमात्मा जो है उसके रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान अपना एक रिफ्लेक्शन देते हैं। भगवान एक रिफ्लेक्शन के तौर पर सारे घड़ों में जिस तरह सूर्य है, उस तरह सारे हृदय के अंदर जितने भी हृदय हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, मनुष्य के अलावा पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, एक छोटा सा जो वायरस होता है ना, उसके अंदर भी भगवान होते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं है। उसी तरह से परमात्मा जो है वो हर जगह पर अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह से सूर्य अपने आप को करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एंड ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि भगवान रहते कहाँ पर है, क्या बताया गया, हृदय में रहते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, जब हृदय को एक हृदय को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है जब हृदय का, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो फिर क्या, जब जिसका दिल निकाल दिया गया है उसके अंदर हम दूसरा दिल रख रहे हैं, तो उसकी क्या आत्मा और परमात्मा चेंज होंगे क्या, फिर क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, और एक दिल से एक उसको हमने हार्ट निकाला फिर भी वो जीवित है, इसका मतलब क्या है, आत्मा तो हमने तो दिल निकाला तो थोड़ी देर के लिए तो उसकी आत्मा, उसके अगर आत्मा उसके अंदर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ, किसी को इसके बारे में कोई बता सकेगा क्या होता है जब, हरे कृष्ण, जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, जब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि हृदय के अंदर आत्मा रहती है और परमात्मा रहता है, तो एक हृदय को जब दूसरे हृदय में हम रख रहे हैं, तो आत्मा और परमात्मा तो
साइड हो जाएंगे क्या? भगवान साइड हो जाओ, थोड़ी देर के बाद दूसरा दिलाएगा, उसके अंदर आ जाऊंगा, ऐसा कैसा होगा फिर? हाँ नहीं, हाँ कृष्णा आप सही बता रहे थे, पहले आपने बताया था ना वो सही। देखो हमारे पास दो हृदय हैं। एक हृदय जो ऑर्गन हृदय है ना, वो भौतिक जो हमारा जो डॉक्टर्स को दिखता है ना, वो हृदय ऑर्गन है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे हृदय वो जो पंपिंग करता है, जो वो हृदय एक ऑर्गन है, उसको खाली बदला जाता है। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा रहते हैं वो हमारे सूक्ष्म हृदय में रहते हैं। उसको तो ना, उस हृदय को ना कोई डॉक्टर देख सकता है और ना ही उसका कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो तो आत्मा और परमात्मा वहां पर रहते हैं जो कि सूक्ष्म हृदय है। लेकिन क्योंकि डॉक्टरी में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई आत्मा और परमात्मा तक को तो नॉलेज ही नहीं होता है ना, वो तो खाली पार्ट्स का नॉलेज होता है, जो भौतिक पार्ट्स है ना उसका नॉलेज होता है। तो इसलिए वो जो हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट के समय जो होता है, व्यक्ति जीवित रहता है ना। अगर आत्मा निकल गई होती तो क्या होता? व्यक्ति तो मर जाता, लेकिन उस समय भी वो जीवित रह रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है? आत्मा है, तभी तो जीवित हो। आत्मा निकल गई फिर तो वो मर जाएगा। तो आत्मा उस ऑर्गन हार्ट में नहीं होती है, बल्कि किस में होती है? सूक्ष्म हृदय में होती है, जिसकी कोई नॉलेज यहाँ की किसी साइंस को नहीं होती है। तो आगे जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। कि मैंने अब आपको 4 चीजें बता दी। कौन सी? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासेन। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय को संक्षिप्त रूप में मैंने वर्णन कर लिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा, सबको नहीं आया होगा ना, है ना? तो भगवान ने बताया कि सबको नहीं समझ में आएगा। किसको आएगा? मद्भक्त एतद् विज्ञाय। मद भक्त, देखो भगवान के शब्द हैं, मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करूँ। मद मना मेरा, भक्त मना भक्त, एतद् मना ये सब, विज्ञाय खाली मेरे भगत को समझ में आएगा। तो आप समझ लो कि मैं भगत हूँ, उसी समय ये सब समझ में आएगा। शरीर क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। और आत्मा से भी बड़ा क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा, जो कि सबको जानता है। ये ज्ञान क्या है? आत्मा, शरीर और परमात्मा को समझना। और समझने के लिए हमें अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? 20 क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ज्ञेय के बारे में, कि ज्ञेय क्या है? वो भगवान है, उसी को जानना है, जो हर जगह पर है, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं हो, सबके हृदय में रहता है और हमेशा हमारी सहायता करता रहता है। अब भगवान जो है वो प्रकृति और पुरुष के बारे में समझाएंगे। अब देखो प्रकृति और पुरुष, जो अर्जुन का पहला क्वेश्चन, अर्जुन ने पहला क्या पूछा था? प्रकृतिम पुरुषम चैव। अब पहला क्वेश्चन है वो भगवान आफ्टर में बता रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, अब पहले हम प्रकृति और पुरुष को समझते हैं, ठीक है? प्रकृति का मतलब होता है जिसके द्वारा, जिसको भोगा जाए, जिसके द्वारा हम एंजॉय करें। और पुरुष का क्या मतलब होता है? जो एंजॉय करता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आती हैं। प्रकृति मतलब जिसको भोगा जाए, और पुरुष मतलब जो, जैसे अगर मुझे रसगुल्ला पसंद लगता है और मैं रसगुल्ला खाकर एंजॉय करती हूँ, तो रसगुल्ला क्या है? क्या है? प्रकृति है। और पुरुष कौन है उसमें? मैं पुरुष हूँ जिसने एंजॉय किया। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये कि जो एंजॉयर है वो कौन है? पुरुष है। समझ में आया? तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो ये जो पूरा जगत है वो प्रकृति है। पूरा जगत क्या है? वो प्रकृति है। और जो जीव है वो भोगता है, वो भी मेरी शक्ति है।
जिसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। भगवान ने क्या बताया? भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति। और आगे भगवान ने कहा अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो येदं, कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति है और दूसरी अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में क्या आ जाता है? ये सब भौतिक जगत। अपरा प्रकृति में जो कुछ भी संसार में आपको दिखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बनी हुई प्रत्येक वस्तु, वो क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति। और भगवान की एक दूसरी प्रकृति है, क्या? पराशक्ति है। वो भी भगवान की प्रकृति ही है ना, शक्ति है ना। भगवान बोलते हैं ये मेरी परा प्रकृति है। तो वो क्या करती है? वो भौतिक जगत की वस्तुओं का विध्वंस करती है। लिमिटेड वस्तुओं की उसको है ना ये परमिशन है कि वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अर्जुन एक क्वेश्चन करता है, यहाँ से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्टार्ट हो रही है। अर्जुन पूछता है कि अगर जीव आपकी प्रकृति है, जीव आपकी शक्ति है, तो उसको भोक्ता या उसको पुरुष कैसे कह सकते हैं? प्रकृति अगर भोक्ता नहीं है, वो प्रकृति है, तो भोग्य तो आप हुए ना, जिसकी वो प्रकृति है, जिसकी शक्ति है। जैसे मेरी वस्तु है तो ये भोक्ता नहीं हो सकती, जो मेरा है वो मेरा भोग्य है। समझ में आ रही बात? भगवान से अर्जुन एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीव अगर आपकी शक्ति है तो वो पुरुष कैसे हो सकती है? वो तो प्रकृति होनी चाहिए। और आपने कैसे कह दिया कि जीव जो है वो भोगता है? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन, सबसे बड़ी समस्या यही है। संसार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीव जो मेरी प्रकृति है, लेकिन वो अपने आप को पुरुष समझकर संसार में अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। और यही जीव की सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण वो फंस जाता है। समझ में आ रही बात? भगवान ने कहा कि जीव की सबसे बड़ी गलती क्या है? कौन बताएगा? कि वो प्रकृति है, लेकिन अपने आप को क्या समझ बैठती है? पुरुष, भोक्ता समझ बैठती है। और अपने आप को भोक्ता समझकर वो समझता है कि मैं ही भोगने वाला हूँ, अपनी रियलिटी को भूल जाता है। और इसी के कारण वो क्या जाता है? फंस जाता है। और फिर वो दूसरी योनियों में आकर उसको जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा श्लोक बोलते हैं, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 22। भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् योनि जन्मसु। तो भगवान कहते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, ये जीव आत्मा जो है वो मेरी शक्ति है, लेकिन इस प्रकृति में आती है और अपने आप को भोक्ता समझ लेती है। और अर्जुन बोला अच्छा इसका कारण क्या है? जीव अपने आप को भोक्ता क्यों समझता है? तब भगवान कहते हैं कारण गुण संगोस्ता, क्योंकि गुण के साथ उसका मेल हो जाता है और इसी के कारण जो है वो अपने आप को भोक्ता समझता है। फिर जो भी भोग करता है उसके कारण उसको क्या मिलता है? सदसत जोनि जन्मसु। कभी वो मनुष्य बनता है, कभी वो देवता बनता है, कभी वो जानवर बनता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंग बनता है। कारण खाली ये है कि उसकी गलती हो गई, उसने अपने आप को भगवान की शक्ति ना समझकर, भगवान की प्रकृति ना समझकर अपने आप को पुरुष समझ लिया। अगर वो भगवान की शक्ति अपने आप को समझता, यदि वो अपने आप को भगवान की प्रकृति समझता, तो वो क्या कार्य करता? भगवान को आनंद देने का कार्य करता। जीवेर स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, जो हमारी वस्तु है उसका काम हमें आनंद देना है। तो हम जो है वो भगवान की वस्तु हैं, तो हमें हमारा काम क्या है? भगवान को आनंद देना, भगवान की सेवा करना। और हम अपने उस वास्तविक आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं वी आर ईश्वर, हम पुरुष हैं, हम आनंद लेंगे। तो भगवान बोलते इसी के कारण कारण गुण संगोस्य सदसत
योनि जन्मसु, फिर उसको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता। तब अर्जुन बोलता, अच्छा ये तो जीव के बारे में समझ में आ गया कि उसकी बेचारी मति खराब हो गई और उसने अपने आप को पुरुष समझ लिया, लेकिन जो रियल भोक्ता उसके बारे में बताओ, वो कैसा है, कहाँ रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी दो। तो भगवान कहते हैं वो एक अलग है, वो जीव जो है उससे अलग है और इसी शरीर के अंदर रहता है। वो वास्तविक जो है वो भोक्ता है। कौन है? उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परम। उपदिष्टा अनुमंता च, वो हमको देखता है। उपदिष्टा का मतलब होता है वो साक्षी है। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा वेस्टर्न कंट्रीज में कि स्वामी जी, मैं अगर कोई कार्य करूंगा, अपराध करूंगा, छुप के करूंगा, किसी को दिखेगा नहीं और किसी को भी कोई सबूत भी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मुझे उसकी सजा कैसे मिलेगी? जब उसको मैंने देखा है, मतलब किसी ने देखा ही नहीं, कोई विटनेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर मुझे पनिशमेंट कैसे मिलेगी? तो भगवान तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, हो सकता है इस भौतिक जगत की अदालत से आप बच जाओ, लेकिन भगवान की अदालत से नहीं बचोगे। तो बोला, क्या भगवान के भी कोई सीक्रेट एजेंट, कोई गुप्तचर यहाँ घूम रहे हैं क्या? मेरे जो कार्य हैं उनको देखना, उनसे भी छुप जाऊं तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, उनसे छुपना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। बोला, मुझे फिर भी बताओ तो सही वो कौन है, ताकि मैं प्रयास करूंगा ना, मैं छुप के अपराध करूँ। अपराध तो करना ही है ना, जीव स्वभावतः दुष्टा जीव जो है ना, अगर एक दफा आपको पता चल जाए ना कि ये अपराध करते हुए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या होगा पता है? सब अपराध ही करते रहेंगे। अगर किसी को ये पता चल जाए ना अपराध करने की कोई पनिशमेंट नहीं है, तो फिर जीव कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, भगवान की बहुत अच्छे ना जो गुप्तचर हैं वो जगह जगह पर है। और उन्होंने बताया श्री प्रभुपाद जी ने कि भागवतम के छठे सिकंद में यमराज जी बताते हैं कि पृथ्वी साक्षी होती है। पृथ्वी के दूर कैसे जाएंगे? जहां पर भी होंगे पृथ्वी तो होगी। आकाश साक्षी होता है, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, वायु, अग्नि, ये सब साक्षी होते हैं। और अगर ये सब कहीं पर चूक भी जाए तो भी परमात्मा हृदय में बैठा, उससे छोड़कर उससे दूर कहाँ जाएगा? कोई व्यक्ति उससे दूर तो जा ही नहीं सकता। तो वो जो है वो हमारे हर कार्य को नोट करता है और उसका नाम परमात्मा है। वो वास्तव में वो भी इसी शरीर में रहता है। तो यहाँ तक अब भगवान ने बताया कि जो ये जान लेता है, जिसको ये सब पता चल जाता है, वो वास्तविक ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञानी है। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। जिनको ये सब ज्ञान पता चल जाता है, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों को और अंतःक्रिया को संबंधित इस विचारधारा को समझ देता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो ये सब कुछ समझ जाता है, अब जो समझ गया, क्या समझ गया? कि मैं कौन हूँ? मैं प्रकृति हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। और भगवान की भक्ति करके जब उसके अंदर ये सारे क्वालिटीज, जो हमने 20 क्वालिटीज डेवलप की, वो जो अंदर आ गई, और जो ये समझ जाता है कि मेरे हृदय में बैठा हुआ भगवान मेरे हर एक कार्य का साक्षी है, तो फिर वो गलत कार्य कैसे करेगा? है ना, उसको तो पता है कि अभी मेरे जीवन का खाली एक ही लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है, भगवान को खुश करना है। तो भगवान कहते हैं जिसको ये चीजें समझ में आ जाएं, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रकृति और सर्वथा वर्तमानों भी, वो वर्तमान स्थिति में चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो बारंबार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। देखो, एक चैप्टर है और भगवान ने उसमें कितना सब कुछ बताया है। पूरी भगवत गीता अगर हम देखें, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो भगवान ने यहाँ पर बता दिया है कि अगर ये चीजें अगर किसी को समझ में आ जाती हैं, तो उसको बारंबार जन्म मरण के चक्कर में, चाहे वो कैसी भी स्थिति में अभी है, उसका वापस से जन्म नहीं होगा। तो अर्जुन यहाँ पूछते हैं कि
अगर है ना जो ये ज्ञान जान लेता है, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका विजन कैसे हो जाता है, वो कैसा मतलब वो किस तरह से वस्तुओं को देखता है। हम अलग तरीके से देखते होंगे, वो जो है वो अलग तरीके से देखता होगा। तब भगवान कहते हैं कि हाँ, वो जो है वो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त्य परमेश्वर, वो सबको एक जैसा जानता है। वो सबके विषय में सोचता है कि सबके अंदर भगवान है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ये योनि में आए हैं। अगर वो कुछ गलत करते हुए भी देखता है तो सोचता है उसका कारण है, किसी के साथ कुछ हो भी रहा, वो सोचता है कि हमारा वास्तव में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। सबके अंदर भगवान है और सबको हम आदर देते हैं। जैसे 5.18 में हमने पढ़ा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना, वो समदर्शी हो जाता है। फिर वो किसी से वेर नहीं करता। जो भक्त होता है वो ही नहीं सोचता वो मेरे साथ ऐसे करता है, मैं उसके साथ ऐसे करूँ, ये ऐसा है वो ऐसा है। वो जैसे भी अपने कर्मों के अनुसार, उसको अपनी फिक्र होती है कि मैं कब तक भगवान से दूर हूँ, मुझे जाकर भगवान से जाके मिलना है, अपना नाम जप करूँ, अपने आदर्श का पालन करूँ। जय हो। तो यहाँ पर जैसे है आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो किस तरह से पूरे शरीर में अपनी शक्ति को संचार करती है। इसको बहुत ही सुंदर रीति से आखिरी टॉपिक है बस, उसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस तरह से सूर्य होता है वो अपने प्रकाश, जो उसका प्रकाश है उसके द्वारा पूरे जगत में रोशनी फैला देता है, उसी तरह से आत्मा जो है वो चेतना के द्वारा पूरे शरीर में अपनी एनर्जी फैलाती है। जहाँ जहाँ आत्मा होती है वहाँ वहाँ शरीर में चेतना होती है। ऐसे कैसे है, जिस जगह पर आत्मा चेतना नहीं होती है ना, जैसे वहाँ पर दर्द नहीं होता। कैसे होता है, जैसे नाखून है, नाखून को हम काटते तो दर्द होता है, नहीं होता, वहाँ पर आत्मा का संचार नहीं है। बाल को काटते तो दर्द होता है, नहीं होता, लेकिन बाल को जब खींचते तो मतलब हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ आत्मा का होना जो है वो दिखता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो आत्मा के विषय में बताते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान कहते हैं, आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमको क्या जानना है, इस अध्याय में भगवान ने कहा है पहले तो ज्ञान के चक्षुओं को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है, वो सारे 20 जो गुण हैं उनको अपने अंदर विकसित करना है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, आचार्योपासनम, भगवान की भक्ति करना। उससे क्या होगा, शरीर और शरीर के ज्ञाता, शरीर ये क्षेत्र है और उसके ज्ञाता कौन है, आत्मा और परमात्मा। उनको जो उनके अंतर को, उनके डिफरेंस को जानता है कि आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, वो वास्तविक जो कंट्रोलर नहीं है, वास्तविक प्रोप्राइटर नहीं है। हम सब जीव जो हैं वो भगवान की प्रकृति है, शक्ति है। भगवान वास्तव में भोक्ता है और प्रत्येक जगह पर हमारा साथ देते हैं, भगवानोपदृष्टा है। ये सब जो जान लेता है, जो उसको देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं कि इसकी विधि क्या है, भाव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है, इन सबको जानना और अपने आप को भगवान के शरणागत करना, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वो वास्तविक जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हमने इस अध्याय में भगवान ने हमें क्या क्या पढ़ाया कि भगवान ने शुरू में हमको क्या बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। फिर भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया कि इन दोनों को जानना है, वो ज्ञान है, ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, और ये क्या है, भगवान के बारे में बताया। और प्रकृति क्या है, ये भौतिक जगत, और ये भौतिक जगत और भौतिक जगत के साथ साथ ये जीव भी भगवान की प्रकृति है। और भगवान क्या है, वो पुरुष है, वो भोक्ता है, हम अब उनकी एनर्जी है, उनकी शक्ति है, उनके
दास हैं, और जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम अपने आप को भोक्ता समझकर संसार में एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से सत और असत योनियों में भटकते रहते हैं। और जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम जन्म मरण की चक्कर से छूटकर भगवान के आध्यात्मिक जगत में वापिस लौट जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की।